चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे वर्ल्ड कप मुकाबले। आईसीसी ने वेन्यू बदलने की मांग खारिज की, नहीं खेले तो पॉइंट्स कटेंगे। अब रैपर देखकर ही पहचान सकेंगे दवा एंटीबायोटिक है या नहीं। केंद्र का फैसला, जल्द ही आदेश होगा जारी। सरकार एंटीबायोटिक दवाओं को बाजार में अलग पहचान के साथ बेचने की तैयारी में है, ताकि आम लोग आसानी से समझ सके कि दी जा रही दवा एंटीबायोटिक है या नहीं। उड़ीसा में अप्रैल से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण, जिसमें घरों और घरेलू सामान की गणना की जाएगी। फरवरी 2027 में होगी जनसंख्या गणना। 50,000 लोगों का राशन कार्ड कटा। KYC न कराने वाले अपात्रों को नहीं मिलेगा लाभ। आगरा में हुई कार्रवाई। ऑपरेशन सिंधु पर अमेरिकी फर्म का दावा। पाकिस्तान ने संघर्ष रुकवाने के लिए 60 गुहार लगाई। भारत ने भी संपर्क किया था। बिहार में हिजाब पहनकर ज्वेलरी नहीं खरीद सकेंगे। ज्वेलर्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला। आरजेडी बोली हिजाब निशाना। बीजेपी ने कहा है इस्लामिक कंट्री नहीं। झारखंड में हाथी ने 6 लोगों को कुचलकर मारा। 6 दिन में 16 लोगों की जान ली। वन विभाग ने अंबानी के वनतारा से मदद मांगी। दिल्ली में आधी रात पुलिस MCD टीम पर पथराव। फौजें इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने पहुंची थी। 5 पुलिसकर्मी घायल, 5 उपद्रवी गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट बोला कुत्ते के चलते लोग कब तक परेशानी झेलेंगे। स्कूल और कोर्ट कैंपस में कुत्तों की क्या जरूरत, वे बच्चों बड़ों को काट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इंदौर में दूषित पानी से महामारी जैसा संकट। 3200 से अधिक मरीज प्रभावित। वहीं दूषित पानी से मरने वालों की संख्या 20 हुई। प्रशासन ने 6 की पुष्टि की। 18 को मुआवजा दिया। CM बोले हर मौत पीड़ादायक, हम आंकड़ों में नहीं पड़ रहे हैं। एक होगी 3 बड़ी कंपनियां। अब ओप्पो के सब ब्रांड के तौर पर काम करेंगे रियलमी और OnePlus। दिल्ली के बाद अब उड़ीसा में प्रदूषण का कहर। 7 दिनों के लिए कड़े प्रतिबंध लागू। उड़ीसा सरकार ने बालेश्वर, कटक, भुवनेश्वर, अनुगुल और तालचेर में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए 7 दिनों के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक निर्माण कार्य और तोड़फोड़ प्रतिबंधित है। सड़कों पर पानी का छिड़काव, खुले में कचरा जलाने पर रोक है और ढाबों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध शामिल है। 12 राज्यों में SIR ड्राफ्ट लिस्ट में 13% वोटर घटे। यूपी में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 90 लाख। MP राजस्थान में हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर। पंजाब के स्कूलों में बड़ी छुट्टियां। अब 14 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। वहीं नोएडा, गाजियाबाद में 10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। ठंड के चलते बढ़ाई गई छुट्टियां। राजस्थान, MP समेत 9 राज्यों में पारा 5 डिग्री से नीचे पहुंचा। कश्मीर में 15 दिन बर्फबारी का अलर्ट। उत्तराखंड में पाइपलाइनों में पानी जमा। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। पर्यवेक्षकों की सूची जारी। बघेल को असम, पायलट को केरल की कमान मिली। हिंदू संगठनों के विरोध के बीच वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS की मान्यता रद्द। मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर हुआ था विवाद। स्टूडेंट्स दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किए जाएंगे। चांदी 2,46,000 के ऑल टाइम हाई पर। आज 4,850 रुपये महंगी हुई। सोना सिर्फ 45 रुपये कम होकर 1,37,000 हुआ। सर्वे में दावा, फूड ऐप जैसे जोमेटो, स्विगी पर खाना महंगा मिलता है। 55% यूजर्स ने रेस्टोरेंट से ज़्यादा दाम चुकाए। सर्वे में 80,000 जवाब शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भावुक हुए। कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से फूल बरसाए। क्रेन से 2.5 क्विंटल की माला पहनाई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज। अयोध्या में भाजपा नेता ने कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने मोदी ट्रंप का AI वीडियो पोस्ट किया था। पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश की तरह यूपी में भी बिजली निजीकरण रद्द करने की मांग तेज। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति आंदोलन करेगा तेज। दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ बढ़ी बिजली की मांग। नए साल पर रिकॉर्ड 5816 मेगावाट के स्तर पर पहुंची डिमांड। इससे पहले सर्दी में अधिकतम मांग पिछले वर्ष 5655 मेगावाट रही थी। दिल्ली की हवा बेहद खराब। रेड जोन में ज्यादातर इलाकों का AQI। अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार नहीं। उड़ीसा आवश्यक सेवाएं अधिनियम लागू होने के बावजूद उड़ीसा में डॉक्टरों का विरोध जारी। 2 घंटे OPD बंद रहने से मरीज परेशान। भारत की GDP ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले एडवांस एस्टिमेट जारी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ी। बिहार पंचायत चुनाव, नहीं बदलेगा वार्ड और पंचायत का दायरा। पुराने परिसीमन पर ही वोटिंग। रिजर्वेशन बदलेगा। पहली बार EVM से मतदान होगा। निकाय चुनाव, अंबरनाथ में भाजपा कांग्रेस गठबंधन कुछ घंटों में टूटा। कांग्रेस ने भी 12 पार्षद निलंबित किए। अकोट में अवैसी की पार्टी से हाथ मिलाया था। गणतंत्र दिवस 2026 कर्तव्य पथ पर पहली बार दिखेगा सेना का पशु दस्ता। 2 कुबर वाले ऊंट भी होंगे शामिल। ट्रंप बोले मोदी मेरे अच्छे दोस्त लेकिन मुझसे खुश नहीं। वजह भारत पर 50% टैरिफ। दावा मिलने पर आए। पूछा सर क्या आपसे मिल सकता हूं। जयशंकर बोले कुछ देशों का काम मुफ्त की सलाह देना। अपने इलाके की हिंसा पर ध्यान दे। पाकिस्तान जैसी हरकतें करने पर अलग तरीके से निपटेंगे।
इसरो के नए साल का पहला मिशन रणनीतिक क्षमता बढ़ाने वाला EOS-N1 उपग्रह 12 जनवरी को होगा लॉन्च। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, भाजपा और हिंदू संगठनों पर धर्म को हर चीज में घसीटने और जम्मू को अलग करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। आलोचनाओं के बीच SIR पर दिखा लोगों का उत्साह, खुद ही नाम कटवाने जुर्माने आए, यह निर्वाचन विभाग की बड़ी कामयाबी। बंगाल की खाड़ी में भारत की रणनीतिक बढ़त, हल्दिया में नया नौसैनिक बेस बनेगा, चीन पाकिस्तान बांग्लादेश त्रिकोण पर नजर। फर्क समझिए सर जी, राहुल गांधी का गंभीर आरोप, पीएम मोदी ने ट्रंप की जी हजूरी की। 1971 में इंदिरा गांधी भी नहीं झुकी थी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में पीएम मोदी के सामने झुकने का आरोप लगाया है। राहुल ने 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी की मजबूती याद दिलाते हुए कहा कि आज मोदी यस सर कहकर सरेंडर कर देते हैं। मध्य प्रदेश का पानी बना जहर, हर तीसरा गिलास पीने लायक नहीं, जल जीवन मिशन की रिपोर्ट में खुलासा। AI लिख रहा है 21वीं सदी में मानवता के लिए नया कोड। जयपुर में राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन। अश्विनी वैष्णव बोले 5000 युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। देश भर में होंगे यूपी दिवस के कार्यक्रम, बताई जाएगी उपलब्धियां, मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों को दिए निर्देश। वैष्णो देवी धाम के लिए बुकिंग करने से पहले जरूर करें एक काम, श्राइन बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी। जी हां, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को बुकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड ने फर्जी संदेशों, फोन लॉक या व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भुगतान न करने और केवल आधिकारिक वेबसाइट से बुकिंग करने की सलाह दी है। धुरंधर भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला हिंदी फिल्म बना। अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 831 करोड़ रुपए कमाए। अल्लू अर्जुन की पुष्पा को पीछे छोड़ा। SIR का दूसरा चरण, मसौदा सूची से हटे 6.5 करोड़ मतदाताओं के नाम, 9 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल। गोरखपुर में CM रैन बसेरा पहुंचे, कंबल भोजन बांटे। योगी बोले कोई भी गरीब खुले में ना सोए, विकास कामों को देखा। हिमाचल में शीतलहर, कोहरे का डबल अटैक, 9 शहरों में माइनस में पारा। शिमला, सोलन, मनाली में सीजन की सबसे ठंडी रात। पंजाब की मान सरकार ने नई माइनिंग पॉलिसी में संशोधन को दी मंजूरी। अवैध खनन पर लगेगी लगाम और उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती रेत। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान कल से, बोले मनरेगा को समाप्त किए जाने का फैसला गलत, भाजपा पर निशाना साधेगी पार्टी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।